बिसरत नाही, अवगुण मोह से बिसरत नाही। जो अवगुण है, जो दुर्गुण है, वो भूल नहीं रहा है। पल पल छिन छिन घरी घरी, और तुम मेरी राखो लाज हरी, और तुम मेरी राखो लाज हरी। काम क्रोध सब घेर लिए हैं, काम क्रोध सब घेर लिए हैं, लोभ मोह मद फांस लिए हैं, अब तो कृपा करिए, तुम मेरी राखो लाज हरी। प्रार्थना करिए, भगवान ने क्षमा कर दिया भैया को, और पुराना जो धन था सब कुछ प्राप्त हो गया। नगर में पहुंचे हैं, दूत को घर भेजा है, दूत घर जाकर के समाचार देते हैं, माँ बेटी पूजन कर रही होती है, पूजा को अधूरा छोड़कर बिटिया भगी है वहां पति दर्शन के लिए, और पति जल में डूब गया है। और तब आकाशवाणी की, साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है, भगवान के प्रसाद को अपमान करने के कारण दुख मिला। तुरंत घर पे गई है, प्रसाद को ग्रहण किया, और प्रसाद को लेकर के श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु आप हमको क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार से जब नदी के किनारे पहुंची, सब कुछ प्राप्त हो गया। सूर्य जी महाराज कहते हैं वहां पर सभी एकत्रित होकर के और भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या, कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख बनवारे, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारे, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ए सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। बस इतनी कृपा अब कर दो, बस इतनी कृपा अब कर दो, कि होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ काना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रार्थना करी, श्री ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, यहाँ आनंदित रहे। देह त्याग के बाद भगवान के धाम को जाते हैं। जय जय श्री कृष्ण ओ चतुर्थो सवः, पांचवें अध्याय की कथा। आसिए तुंगध्व जो राजा, राजा की कथा है भैया। तुंगध्व नाम के एक राजा है, और राजा अभिमान के नाते भगवान की सेवा नहीं करते, इसलिए संत कहते हैं जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए। अपने मन में सच्ची जोत जगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। मन में अगर सच्चा प्रेम है तो राघव के दर्शन देते हैं भैया ना। किसको दिया भैया? शबरी को दिया। हाँ, प्रेम था, विश्वास था कि मेरे राम जी आएंगे। और एक दिन कृपा हुई और मैया को लगने लगा क्या, कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। गाइए, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हाँ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मैया शबरी को विश्वास है, निर्मल मन हो तो रघुनायक,
शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, सूर श्याम की बाह पकड़ते, सूर श्याम की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते, साग विदुर घर खाते। इसलिए मन को निर्मल करना ही भगवान की कथा है भैया। मानस में सुंदरकांड कभी आपने किया कराया है कभी भैया? सुंदरकांड कर लिया हुआ कभी है ना? सुंदरकांड कर लिया कभी करा हुआ, बहुत लाभ है सुंदरकांड करने से सब सुंदर होने लगता है। रामचरितमानस में एक कांड है सुंदरकांड, हनुमान जी की कथा है, हनुमान जी की लीला है और उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, अपने मुख से कहते हैं कि भैया जिसका निर्मल मन हो ना वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान भेदभाव नहीं करते कभी ना, कोई स्त्री है कि पुरुष है कि किन्नर है कि ऊंच है कि नीच है कि काला है कि गोरा है, कोई मतलब नहीं। भगवान तो भाव देखते हैं, कितना प्रेम है। सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी। कितना प्रेम है भगवान। तो जितना प्रेम होगा उतने ही भगवान दर्शन देंगे, उतना ही फल जीवन में मिलने वाला है। और राजा अभिमान के नाते देखता है कि छोटे छोटे बच्चे भगवान की सेवा कर रहे हैं, ग्वाल बाल गैया चराने आए हैं, लेकिन राजा को अभिमान कि भैया मैं कैसे जाऊं। राजा गया ही नहीं, न गतो न नाम, गया भी नहीं, नमस्कार भी नहीं किया भैया। और उसके बाद जब बच्चों ने प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद को फेंक दिया। इस कारण से कहा 100 पुत्र धन दान सब नष्ट हो गए। और कहीं कहीं कथा है कि उस वृक्ष पे, बरगद के पेड़ पे एक प्रेत रहा करता था जहाँ राजा बैठे थे, वो आकर के प्रसाद को भक्षण करके तुरंत अपने धाम को चला जाता है, गंधर्व लोग को चला जाता है। लेकिन राजा को दुख मिला तो पुनः गांव में आए, ग्वाल वालों को बुला करके और बैठ करके गोविंद भगवान की कथा करते हैं। और धीरे धीरे जब पुनः नगर में पहुंचे अपने, सब कुछ पहले की तरह था। भगवान को धन्यवाद किया है, प्रेम जोड़े सत्यनारायण भगवान की। और तब से समय निकाल करके भगवान की व्रत कथा सेवा को करने लगे। यहाँ सुखी रहे, देह त्याग के बाद भगवान के श्री धाम को चले जाते हैं। प्रेम जोड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्य महाराज कहते हैं इदो कुरुते सत्य अव्रतो परम दुर्लभ। भगवान की कथा दुर्लभ है भैया। देखो इतने लोग कथा में बैठे, क्योंकि ध्यान कथा में नहीं है। देख लो पीछे प्रमाण क्या सुना, बहुत कम लोग सुनने वाले मिलते। क्यों? क्योंकि दुर्लभ है। ये कलयुग जो है ना, कलिकाल, ये सुनने नहीं देता। मन यहाँ में भटकाएगा जरूर। यहाँ करो, सीढ़ी लगाओ, बोर्ड लगाओ, लोग कर रहे हैं अपना काम, काय माथा लगा रहे हो, करने रहे, लेकिन नहीं करेंगे। अपनी बुद्धि लगने से हम कथा में बैठ कर भी कथा में नहीं है। इसलिए एक संत कह रहे थे भैया कथा में जाओ मत, कथा में मत बैठो, कल्याण नहीं होगा। तो लोगों ने बोला अरे महाराज जी ऐसे क्यों बोल रहे हो भैया? बोले कथा में मत बैठो भैया, तुम्हारा कौन कल्याण नहीं होगा। बोले काहे बाबा जी? बोले कथा में बैठने से कल्याण नहीं होगा, कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए तब कल्याण होगा, है ना। सुनना जरूरी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण, भगवान की कथा जो सुनता है भैया उसके श्रवण, उसके कान कैसे होने चाहिए? समुद्र समाना ना। जैसे समुद्र कभी भरता नहीं, जितना जला जाए, ऐसे व्यक्ति का मन न भरे भगवान की कथा करने कराने में, वो भगत है। इस प्रकार से भगवान की कथा सभी जीवों को मेरे ठाकुर जी ने मुक्ति प्रदान करी है। दूसरे अध्याय के ब्राह्मण देवता सुदामा जी बने। और सुदामा जी का क्या हुआ? कन्हैया ने तो सब कुछ दिया भैया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा फकीरा गया है। भगवान के दर पे सुदामा जी गए हैं और कन्हैया ने अपनी जैसी नगरी दे दी, सब कुछ दे दिया और अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। दूसरे अध्याय के जो है लकड़हारा जो आपने श्रवण किया, वो कौन बने? हाँ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन है बताइए?
केवट जी महाराज एकदम चकाचक चरणामृत पान किया, भगवान का धोई धोई ऐसी बात भारी सहारी, भगवान के भाव से चरणामृत को पान को पूरे पूरे धोई, पूरे धो करके पुनः पुनः पान तो भगवान के श्री धाम को चले जाते हैं। और इस प्रकार से तीसरे अध्याय के जो महाराज है उल्कामुख नाम के राजा, इस जन्म में पुत्र होने में विलंब भया ना, इस जन्म में कौन भया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप निहार। कौन है? राघव लला का दर्शन हुआ। राघव जी ने जन्म लिया महाराज जी दशरथ जी के रूप में, पर अगले जन्म में उन्होंने अवतार लिया है और इस प्रकार से राम जी से बहुत प्रेम किया और राम राम कहते हुए देह त्याग कर भगवान के धाम को चले जाते। साधु नाम का बनिया कौन बना भैया? साधुर मोर ध्वजो, मोर ध्वज नाम का राजा बना है भैया। देहार्दम तक मोर ध्वज महाराज ऐसे प्रतापी राजा, द्वार से कभी किसी को खाली नहीं जाने दिया। अर्जुन के मन में अभिमान आया कि मैं भगत हूँ, अर्जुन को बोले चलो भैया, मोर ध्वज के द्वार पर सिंह बनाया उनको, पुत्र को चीर करके मोर ध्वज जी ने अर्पित कर दिया था, भगवान ने पुनः सब कुछ ठीक कर दिया। तो ऐसे मोर ध्वज जी भगवान के परम भगत हुए, भगवान के श्री धाम को जाते हैं। और जो आपने श्रवण किया उल्कामुख नाम के नहीं, तुंगध्वज नाम के राजा की कथा, वो अगले जन्म में कौन बने? स्वयंभू मनु ओ शत्रु, वो स्वयंभू मनु बने भी। हाँ, पहले पुरुष सृष्टि के सर्वान भागवत, सभी भागवत कर्म को करके भगवान के धाम को जाते हैं। और छोटे छोटे ग्वाल बाल जन्मांतर में कृष्ण के साथ, कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भक्ति के फलस्वरूप भगवान के श्री धाम को गए हैं। प्रेम जोड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ गोविंद चले